हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। राजस्थान सरकार आयुष डॉक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो रही है, क्योंकि अभी अभी जो है आरएसएसबी के द्वारा आयुष वैकेंसी का जो है एग्जाम करवाया गया। और अभी जो है मात्र एक महीने बाद ही जो है एक और वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि नेशनल आयुष मिशन के तहत राजस्थान में जो है ये बम्पर वैकेंसी निकली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि क्या ये वैकेंसी है, क्या सैलरी, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा। सारी बातों पर चर्चा करेंगे और अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है इस बात पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान में नेशनल आयुष मिशन के तहत, इसमें बीएमएस के जितने भी डॉक्टर हैं, यानी कि जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, उनके लिए 25 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कि इसका एग्जाम होगा और इसके लिए 25 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसको आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर पाएंगे, जिसमें प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ आपको उसमें मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके भी जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर आप इस राजस्थान की वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अन्य कोर्स भी आप देख पा रहे होंगे, एआईपीजीटी फाउंडेशन, एएमओ एमओसीएच का बैच, यूपी का एआईपीजीटी का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, एनटेट आयुष का एग्जाम, रिसर्च मेथोडोलॉजी, पारिक लेक्चर, ठीक है, और कई सारे कोर्सेज हैं आप देख पा रहे होंगे जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है और आयुर में आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से जो है ये वैकेंसी है। खैर ये नेशनल आयुष मिशन की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है। ठीक है, 17 फरवरी 2026 का नोटिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सक, योगा प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट आयुर्वेद, आयुर्वेद नर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती। अब कहने को ये संविदा भर्ती है, ठीक है, लेकिन इसका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है 60 साल की एज तक। ठीक है, और इसमें सैलरी भी जो है हर साल इंक्रीमेंट होता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग 2022 रूल जो होता है, ठीक है, ये आपको पता है राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल बाद इसको परमानेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। सीरियस कैंडिडेट सीरियसली इसका जो है आप तैयारी कीजिए हमारे आयुर आर्मी ऐप से जुड़कर, अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आयुष ऑफिसर की वैकेंसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे से परफॉर्म किया है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी होंगे। तो आप इसमें भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज भी हम देंगे, जो इसमें अलग से सब्जेक्ट है, प्लस जो है हम आयुर्वेद का भी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आप टेस्ट सीरीज के बारे में भी इसमें पूछ सकते हैं आयुर आर्मी व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आप देखिए नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी हो गया, यानी कि जो नॉन ट्राइबल एरिया में जो वैकेंसी रहने वाली है। देखिए दो वैकेंसी निकली है, एक तो नॉन ट्राइबल एरिया, एक होता है ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है सबसे ज्यादा, ठीक है, जहां पे ट्राइबल विलेजेस है, एक तो वहां पे पोस्टिंग रहेगी। तो वहां पे एक फायदा ये भी रहता है, वहां इंसेंटिव भी आपको स्पेशल मिल जाता है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में होता है। और ये जो है नॉन ट्राइबल एरिया में वैकेंसी है। तो सबसे पहली वैकेंसी आप देखिए आयुर्वेद डॉक्टर बीएएमएस। ठीक है, बीएमएस की वैकेंसी है, जिसमें आप अच्छी तरह इसको समझिएगा। सबसे पहले अनरिजर्व्ड की पोस्ट है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल की पोस्ट है इसमें। अब ये जो है पहली जनरल जो लिखा है, इसका मतलब है मेल की पोस्ट है। ठीक है, यानी कि मेल डॉक्टर, इसमें 98 की वैकेंसी है। अब फीमेल में डिवाइड करें तो इसमें फीमेल में जो है आपकी जनरल कैटेगरी में जो है 28 वैकेंसी है। ठीक है, फिर ये विडो की है, विडो। ठीक है, फिर इसके बाद दिव्यांगजन, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में दिव्यांगजन है या विडो महिलाएं हैं, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी जो है यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी, जो राजस्थान के ओबीसी कैंडिडेट है, तो उसमें ओबीसी में मेल में जो है 56 वैकेंसी है। वैसे ही फीमेल में बात करें तो उसमें 17 है। अगर फीमेल में विडो की बात करें तो 6 वैकेंसी है, दिव्यांगजन की 1 वैकेंसी है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस राजस्थान के, उसमें मेल की वैकेंसी जो है 27 है, फिर फीमेल की जो है इसमें 8 है, फिर विडो की 3 है, दिव्यांगजन की 0 है। ठीक है, ऐसे करके जो है वैकेंसी। फिर एससी कैटेगरी में 43 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट की हैं, और फीमेल की 12 है, फिर विडो की 5 है, दिव्यांगजन 1 है। ऐसे आप जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में जनरल में 32 है,
यानी कि मेल जो है कैंडिडेट की 32 वैकेंसी है, फिर फीमेल की 9 है, फिर विडो की 4 है, फिर दिव्यांगजन, ऐसे ऐसे जो एमबीसी होता है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी राजस्थान में होती है, जिसमें मेल में 14 वैकेंसी है, ऐसे कैटेगराइजेशन किया गया है। अब देखिए इसमें एक और अच्छी बात है, आयुर्वेद डॉक्टर में बीएमएस प्लस एमडी जो है, ठीक है, उनके लिए भी अलग से वैकेंसी है। तो अनरिजर्व में 4 मेल की है, एक फीमेल की है, ठीक है, लेकिन कम वैकेंसी है एमडी वाले डॉक्टर की, लेकिन है यहाँ पे, ठीक है, इनमें ये सीनियर एसएमओ बनेंगे सीधे। तो यहाँ पे जो है ओबीसी कैटेगरी में 2 वैकेंसी मेल की है, फीमेल की नहीं है इसमें। ऐसे ईडब्ल्यूएस में एक है, ठीक है, ऐसे करके वैकेंसी है। तो बीएमएस प्लस एमडी है तो ये अलग से वैकेंसी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बीएमएस है प्लेन तो आप इसमें वैकेंसी, ये सारी बम्पर वैकेंसी आप देख ही पा रहे हैं। ऐसे ही यूनानी डॉक्टर की बीयूएमएस है, तो उनके लिए वैकेंसी का कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं, 29 मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, ऐसे कैटेगराइजेशन किया गया है, आप समझ पा रहे होंगे। फिर बीएनवाईएस जिन्होंने किया, योगा प्रोफेशनल की अलग से वैकेंसी और बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। योगा प्रोफेशनल की 76 मेल की वैकेंसी है जनरल में, फिर 22 फीमेल हैं, फिर विडो 8, और ये दिव्यांगजन 2। फिर जो है आपका ये 44 जो है ओबीसी में है मेल, 12 जो है फीमेल हैं, ऐसे करके जो है कैटेगराइजेशन है। एससी कैटेगरी में 33 हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही नर्स, आयुर्वेदिक नर्स और फार्मासिस्ट, बीएससी नर्सिंग चाहिए, या फिर जो है डी फार्मा आयुर्वेद चाहिए, बीएससी नर्सिंग आयुर्वेदा। और इसमें बम्पर वैकेंसी लिख ली है, देखिए 126 वैकेंसी हैं इसमें बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। और 37 वैकेंसी जो है फीमेल की हैं। ऐसे ही जो आप देख पा रहे हो कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें 6 वैकेंसी मेल की हैं, फिर फीमेल की हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है और ये 36 आरक्षण है, ठीक है, 36 आरक्षण है ये। आगे चलते हैं। 36 आरक्षण में दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक का यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है। फिर हम देख लेते हैं ये टीएसपी है, ट्राइबल एरिया में जो वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पे बीएमएस डॉक्टर की अलग है, यहाँ 15 जनरल की हैं मेल की, फिर 5 फीमेल की हैं, विडो की एक है, दिव्यांगजन की नहीं है। एससी कैटेगरी में एक है मेल की, बाकी नहीं है। और एसटी कैटेगरी में जाता है, 12 जनरल की है, मतलब 12 मेल कैंडिडेट हैं, इसमें 4 फीमेल कैंडिडेट है, फिर विडो एक है। ऐसे करके यूनानी डॉक्टर में भी है, योगा प्रोफेशनल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन आप देख पा रहे हैं, बम्पर वैकेंसी है। आप अपनी श्रेणी के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से इसमें अप्लाई कर पाएंगे और प्रॉपर जो है आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी, आपके घर के पास आपको वैकेंसी मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। इससे बढ़िया जॉब लोकेशन क्या हो सकता है, और अच्छी सैलरी होगी इसमें, और साथ में जो है ये परमानेंट होने की संभावना भी है। तो आगे चलते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ये संविदा की वैकेंसी है, जो कि 1 वर्ष या इसको जो है जब तक काला अवधि है तब तक के लिए ली जाएगी इसकी सेवाएं, ठीक है। और काला अवधि बढ़ा भी सकते हैं संविदा कर्मियों की। बाकी इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त जब तक ना की हो तब तक जो है बढ़ाया जा सकता है, इसके आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने ये भी कह दिया कि 60 वर्ष तक आपकी एज है रिटायरमेंट, ठीक है। इसका मतलब एक बार आप लग जाते हैं तो एक तरह से आप 60 वर्ष के लिए जो है परमानेंट ही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र करना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए आयरो आर्मी यूट्यूब चैनल पे एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, जिसको आप देखते रहें। अभी आप ये याद रखें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भरना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे जो जो मांगा गया है वैसे आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वेबसाइट है amo.vacancy.ru.online.in, इस पे लॉगिन करके जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसका एप्लीकेशन फीस कितना है फॉर्म भरने का। तो देखिए, सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के लिए 1500 रुपए का फॉर्म है, ठीक है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर और अन्य पिछड़ा वर्ग और कम अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, आदिम जाति, इनके 1000 रुपए का फॉर्म है। और दिव्यांगजन के लिए 1000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप देखिए कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक कमजोर श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों यानी कि जनरल कैटेगरी में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और 1500 रुपए का एप्लीकेशन फीस भी देनी है। यानी कि इन्होंने ये बता दिया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं यहाँ पे
क्योंकि इसमें लाइन लिखी है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भरेंगे, उनको पता है पहले से ही। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जब भर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी से फिल करिए, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है राजस्थान का और एससी सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट राजस्थान का नहीं है, तो आप अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म खराब ना हो जाए, 1500 रुपए की फीस कटवा लेना और जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, आपको फीमेल का भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, आप मेल वाले में ही भरिएगा। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें जो है राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के राजस्थान के अनुसूचित जाति के अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रेसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया रोस्टर के हिसाब से कि अगर मान लो नहीं मिलते कैंडिडेट तो क्या होगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी लिखा है महिलाओं हेतु रिक्तियों का क्षैतिज आरक्षण जो है वो कैटेगरी वाइज 30% होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, तो इसको आप देख लेगा। और उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु भी जो है, अभी हम देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, आवेदक की उक्त संविदा के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता जो है अंतिम तिथि से तिथि तक जो है अनिवार्य है। ठीक है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी शैक्षणिक योग्यता, मान लो आपकी बीएमएस जो है लास्ट डेट के बाद एक दिन बाद ही कंप्लीट हो रही है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अपात्र होंगे। आवेदक को उपरोक्त वर्णित योग्यता अनुसार बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान, ठीक है, एवं राजस्थान आयुर्वेद काउंसिल जयपुर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बाध्यता लगा दी गई है कि आप राजस्थान के रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि यूनानी और आपका आयुर्वेद का जो भी है आप रजिस्ट्रेशन राजस्थान में करवाएं। तो अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना, आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन बस करवा लीजिए। राजस्थान आयुर्वेद काउंसिल में करवा लीजिए, जयपुर में होगा या यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आप रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी अब उपलब्ध है। ठीक है, आप अपना बिना कैंसिल करवाए जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता अन्यथा पात्रता संबंधी सेक्शन में दस्तावेज अपलोड अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। ठीक है, तो अस्पष्ट और टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वगैरह जो है आप अच्छी तरह जो है अपलोड कीजिएगा। अन्य योग्यताएं, आपका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा आपको हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चरित्र के लिए आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, नागरिकता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब लिखा गया है। और उच्चतम आयु सीमा वर्ष आप देख ले कि 40 वर्ष से ज्यादा आपकी जो है एज नहीं होनी चाहिए। तो 40 ईयर्स एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, 1 जनवरी 2027 को। ठीक है, तो याद रखें 21 वर्ष से 40 वर्ष का एज लिमिट है, लेकिन छूट दी गई है महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की, 45 वर्ष उनकी है एज लिमिट। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक कमजोर, ठीक है, आदिम जाति, इनको जो है 5 वर्ष की छूट इनको भी दी गई है। ठीक है, बाकी जो है इसमें वर्ग की जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, ठीक है, ये मेल के लिए था, लेकिन महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है, तो एक तरह से 50 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की अगर महिलाएं हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं, तो 10 वर्ष की छूट है उनको। बाकी इसमें जो है भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसको जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। तो और विधवाओं को जो है उसमें सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो। ठीक है, तो ये कोई समय आयु सीमा नहीं होगी विधवाओं को और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के। ठीक है, जिनका डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। दिव्यांगजन के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये सब लिखा हुआ है एज के लिए, आप देख सकते हैं। और बाकी याद रखें कि 17 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 रात के 12 बजे तक ही फॉर्म आप सबमिट करवा सकेंगे। तो इन्होंने खुद ही कहा है कि आप जल्दी से फॉर्म सबमिट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो हमारी वेबसाइट हैंग हो जाए। ठीक है, तो इनको भी जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं हैंग हो सकती है, तो आप पहले से ही जो है आप इसको फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट की वो जो है आप वो मतलब वेट ना कीजिए।
बाकी परीक्षा आयोजन इसमें लिखा है कि ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया, ऑनलाइन भी हो सकता है, सीबीटी माध्यम से भी हो सकता है, ओएमआर सीट आधारित भी हो सकता है। इसके लिए अलग से परीक्षा दिनांक आएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, और इसकी सूचना भी आएगी। लेकिन सिलेबस के लिए इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिया है। सिलेबस कुछ खास नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस के लिए इन्होंने बताया है, ये आवेदन कैसे करना है ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये परीक्षा का पैटर्न है, ठीक है। आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, योगा प्रोफेशनल, आयुर्वेद नर्स, नर्स कंपाउंडर, सबका। तो सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट यानी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन 100 होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तीन प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स यानी 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 1/3 काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 40% आपको लाने ही पड़ेंगे जो जनरल कैटेगरी से हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन एससी और एसटी और भूतपूर्व सैनिक जो कैटेगराइजेशन है, उनको 5% का शिथिल दान प्राप्त किया जाएगा, यानी कि वो 35% में भी पास हो जाएंगे। इनको 35% लाने कैटेगरी वालों को, जनरल कैटेगरी को 40% लाने, उसके बाद ही आपका जो है यहाँ पे आगे का चेक होगा पेपर, यानी कि आपको जो है नॉमिनेट किया जाएगा। इससे मतलब मान लो इससे कम आते हैं तो आप बेशक सीट खाली रह जाए, लेकिन वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है ये कट ऑफ है एक तरह से, ठीक है। और अभ्यर्थी का परीक्षा में समान अंक अर्जित करने पर शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो आयुर्वेद चिकित्सक का देख लीजिए, बीएमएस एमडी का सिलेबस, बीएमएस का सिलेबस है, ठीक है। 90 क्वेश्चन बीएमएस के आएंगे। यानी कि अगर आपको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, और द्रव्य गुण, रस शास्त्र, और सारंगधर संहिता यानी भेषज कल्पना, मॉडर्न और हेल्थ प्रोग्राम, ये सब जो है आपको आता है, ठीक है, आपने कवर कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन जो है मात्र कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जो कि हम करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम बीएमएस प्लस आपका कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। और पूरा सिलेबस जो है आपको मिलेगा। 25 फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, मात्र नॉमिनल फीस पे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे आयुर आर्मी के नंबर जो है 8218461695, इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे आप आयुर आर्मी ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आयुर आर्मी ऐप, ठीक है। आयुर आर्मी ऐप, इसको आप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, किसी में भी, आपके पास जो भी फोन हो, ठीक है। और आप जो है वहां से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हम स्कैनर देंगे आपको इस नंबर के द्वारा, उससे भी जो है आप परचेज कर सकते हैं, और आपका कोर्स ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 फरवरी से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रखें आप। तो यूनानी चिकित्सक के लिए भी ऐसा ही है, 90 और 10 का रेशियो रहने वाला है, वीएनवाईएस के लिए भी। और नर्स कंपाउंडर के लिए लिखा गया है कि DAN&P हेतु निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, 90 क्वेश्चन आएंगे, और 10 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए जो है बीएमएस हेतु निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा, ठीक है। यानी कि 50 क्वेश्चन बीएमएस के आएंगे, क्योंकि इसमें भी बीएमएस के डॉक्टर सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते उन्होंने एमबीए किया हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या मास्टर इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये होना चाहिए। 50 क्वेश्चन उसके आएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एप्टीट्यूड वगैरह के होंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, इस वीडियो को पॉज करके। तो बाकी ये जानकारी है सारे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। कभी कभी निकलती है, राजस्थान में ये गोल्डन पीरियड चल रहा है आयुर्वेद का, ठीक है। आप इसको जो है फॉर्म को फिल जरूर कीजिए, अदर स्टेट के हैं तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवा के फिल कीजिए किसी भी तरह, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जयपुर जाके सीधे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए अपना। और जो है आप इस फॉर्म को फिल करके सीधे हमारे आयुर आर्मी के ऐप पर, लैंडिंग पेज पर जो आप आइए, और वहां पे जो है कोर्स को एक्सेस कीजिए, और अपनी सीट को ले जाइए, अपनी नौकरी को ले जाइए। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपने पढ़ लिया जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपने अच्छे से मेहनत की हो, और जो मैंने पढ़ाया, जो इंपॉर्टेंट बताया, वो आपने पढ़ा हो, नोट्स बनाए हो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।